अब बात करते हैं, कल लॉन्च हुई देश की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी की। और आज हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए और बजट एक्सपेक्टेशंस और आगे की ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी शैलेश चंद्रा जुड़े हैं। शैलेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको पंच ईवी लॉन्च की बधाई। ये बताइए कि इस समय ईवी सेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है पोर्टफोलियो में और कहाँ तक ये जा सकता है? अभी करीब हमारे पोर्टफोलियो में 12 से 15% है। पूरी इंडस्ट्री लेवल पे 2.5% के आसपास होगी है। और मुझे लगता है अगले 3 वर्षों में हम लोग की कोशिश रहेगी कि अपने पेनिट्रेशन को कम से कम हम लोग 25% कर पाए। और इस दशक के अंत तक हम लोग कोशिश करेंगे कि 50% तक इसकी पेनिट्रेशन हो जाए। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में अब आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए और वर्सेस दैट टाटा मोटर्स के लिए 2024 में? देखिए, ईवी ग्रोथ जो है वो सबसे तेज ग्रोथ रही है किसी भी कैटेगरी में। अगर लास्ट ईयर भी देखें, अगर लास्ट कैलेंडर ईयर 2023, तो पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ करीब करीब 8% की थी। इसमें दो पावर ट्रेन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा ग्रो की। सबसे टॉप पर थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो करीब करीब 90% से 100% के बीच में ग्रो किया है। और सीएनजी, जिसकी ग्रोथ भी 25 से 30% के बीच में हुई। मुझे लगता है कि अब जो दोनों ये जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक है, इसकी बेस बहुत बड़ी हो चुकी है। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में देखेंगे तो करीब करीब 1 लाख की बिक्री हो जाएगी 1 साल के अंदर। तो हाई बेस पे भी मुझे लगता है कि पीवी इंडस्ट्री जो करीब 5% के आसपास ग्रो करेगी अगले फाइनेंशियल ईयर में या अगले कैलेंडर ईयर में, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ होगी। मैं बोलूंगा ये एक बहुत ही रेजिलियंट इंडस्ट्री की का एक साइन होगा। मुझे लगता है उस छोटे से ग्रोथ रेट पे ईवी जो है, मुझे लगता है 40% तक ग्रो करने की क्षमता रखती ओके, चलिए, शानदार आपके प्रोजेक्शंस। अच्छा, आपने कुछ एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स खोले थे ईवीज के लिए, वहां पर कैसे फुटफॉल्स रहे हैं और कैसा रिस्पांस और फीडबैक रहा है कस्टमर्स का? है। ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि ईवी बायर्स को ज्यादा हेल्प करेगा। हम इस चीज को फैसिलिटेट करना चाहते थे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स के जो कोहोर्ट्स हैं वो बहुत अलग हैं। उन लोग टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी पर काफी फोकस्ड हैं और कम्युनिटी बॉन्डिंग उनमें बहुत ज्यादा है। तो हमने ये तीनों चीजों को मद्देनजर इन स्टोर्स के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को किया। ये तीनों चीज आप उन स्टोर्स में देखेंगे। और जब से हम लोगों ने स्टोर को खोला है, 7 जनवरी से हम लोगों ने इन स्टोर को खोला गुड़गांव में, तब से फुटफॉल्स बहुत बढ़ गई हैं। और जो इनिशियल फीडबैक मिल रही है कस्टमर से, उन लोगों ने ऐसा शोरूम किसी कार शोरूम में नहीं देखा है और उनको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी आगे की ऑब्जेक्टिव यही होगी कि हम लोग इसको एक्सपैंड करें मल्टीपल सिटीज में। और जिस भी सिटी में हम लोग टाटा डॉट ईवी शोरूम खोलेंगे, वहाँ सिर्फ उन्हीं शोरूम से इलेक्ट्रिक कारें हमारी बिकेंगी। और उसके साथ अच्छा साथ अच्छा जी सर, डेडिकेटेड प्लीज। सर्विस सेंटर भी। ओके, आखिरी सवाल फिर, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये आपने एक प्रोडक्शन कमेंस किया है पैसेंजर व्हीकल्स का सानंद, जो आपकी नई फैसिलिटी है वहाँ से। यहाँ पर एनुअल कैपेसिटी क्या होगी? और क्योंकि यहाँ पर आप ईवी और जो ट्रेडिशनल आइस इंजन्स के व्हीकल्स हैं वो दोनों बनाएंगे, तो यहाँ पर इस समय आपका क्या रेशो होगा दोनों के बीच में? देखिए, इस प्लांट की अभी कैपेसिटी 3 लाख है। और इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं हम लोग 4,20,000। हाँ, अभी फुल 3 लाख कैपेसिटी ही करेंगे, क्योंकि ये कैपेसिटी हमने अपने आप को फ्यूचर प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है। अभी हमारी बिक्री करीब करीब 50,000 ±5,000 के आसपास है। जो कि हमें रिमेनिंग फैक्ट्रीज में हाई यूटिलाइजेशन लेवल पे हम लोग उसको कर रहे थे। अब इससे हमें हेडरूम मिल गया है। और जितनी नई मॉडल्स आने वाली हैं, बहुत सारी मॉडल्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगी। और ये सही बात है कि हम लोग ईवी आइस दोनों गाड़ियां यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और उसका बहुत सारा रीजंस रहेगा। जहाँ भी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंसीज आएंगी, जहाँ हम लोग दोनों आइस और ईवी एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए हम लोग साथ प्रोड्यूस कर पाएंगे एक जगह, जिससे सिनर्जीज मिल पाए, वो सबको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, क्योंकि ये रेशियो जो है इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में।
बट ऐसा कोई फिक्स्ड रेशियो लेकर हम लोग नहीं कर सकता। ओके, फिक्स रेशियो लेकर काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और थोड़ा मार्केट में रिकवरी आई लोअर लेवल से। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।